हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो पहले देखो। और फिर हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की किसी रेसिस्टेंस को हम कंबाइन कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस का साइन होता है, जैसे ऐसे डिजाइन बना दिया जाता है। तो हमारे पास दो रेसिस्टेंस है। अब इस रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट कितने तरीकों से कर सकते हैं, कितने तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इसको जो है सो हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि रेसिस्टेंस हम कहते किसको है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो अपोज करे करंट को फ्लो होने से, उसे हम कह देते हैं रेसिस्टेंस। द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन टू वे, मतलब रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन का, दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है इसके बारे में चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बुक्स में बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, हम उस पे नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये टॉपिक पढ़ाने का सीधा सा उद्देश्य है कि आप न्यूमेरिकल टैकल कर सके, मतलब न्यूमेरिकल को आप बना सकें, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हम दो टाइप से कनेक्ट करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो जब ये मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस है और यहाँ जो है सो हमने इस तरीके से दूसरे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया, फिर इसी तरीके से हमने तीसरे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया। तो ये जो सिस्टम है R1, R2, R3, ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम को हम बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिस्टेंस कनेक्ट एंड टू एंड कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब लगातार। एक का एंड हो गया, फिर दूसरा यहां से स्टार्ट है, दूसरे का एंड हो गया, तीसरा यहां से स्टार्ट है, और ये लगातार है। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है कि अब सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हमको इसका बोलेगा कि ये पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस कितना है यह बताओ, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सारे छोटे छोटे रेसिस्टेंस को ऐड कर दीजिए तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा, राइट। टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान देना, आपको कुछ भी नहीं करना, जितना भी ये रेसिस्टेंस ऐसे लिखा रहेगा, मान लेते हैं कि यह 2 ओम का रेसिस्टेंस है, या 3 ओम का रेसिस्टेंस है, या 4 ओम का रेसिस्टेंस है, और मैं आपसे पूछूं इस पूरे इसका रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस टोटल कितना है, तो टोटल रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। सिंपली आपने क्लास फर्स्ट में शायद इस तरह के जोड़ करना सीख लिया होगा, तो उसे आप क्लास 10th में करोगे और रेसिस्टेंस निकाल लोगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यह पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी चलिए समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको एंड टू एंड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। क्या करिए, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हम मान लिया कि यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है। अब यहां से हम रेसिस्टेंस लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहां मत लीजिए, हम यहां ले लेते हैं, राइट। और यहीं से हम एक और रेसिस्टेंस इस तरीके से जोड़ देते हैं, और यहीं से एक और रेसिस्टेंस हम अगर जोड़ेंगे, अब अगर आप देखोगे तो यह जो टोटल रेसिस्टेंस जो है यह 2 पॉइंट A और B के बीच है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस कनेक्ट बिटवीन सेम 2 पॉइंट। इसी पॉइंट A और B के बीच में रेसिस्टेंस जो है वो जुड़ा हुआ है R1, R2 और R3। 3 रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कि जुड़ा हुआ है।
तो क्या डेफिनेशन क्या कहता है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट, इसी दो पॉइंट ए बी, सेम पॉइंट ए बी के बीच R1 भी जुड़ा है, R2 भी जुड़ा है और R3 भी जुड़ा है। अब बात यह आती है इसका टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में पैरेलल रेसिस्टेंस और सीरीज रेसिस्टेंस दोनों एक साथ दे देता है, ठीक है, और फिर बोलता है कि इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है कि एक ही सर्किट में कुछ सीरीज रेसिस्टेंस दे देता है, कुछ पैरेलल रेसिस्टेंस दे देता है और बोलता है कि अब इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बुक्स में लिखी होती है, हम उस पर नहीं चलेंगे, हम सीधा सीधा उस सर्किट को सॉल्व करते हुए रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए हम अब जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं दो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यह दो हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ 4 रेसिस्टेंस ईच वैल्यू ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 रेसिस्टेंस हैं, कितने, 4, 1 2 3 और 4 रेसिस्टेंस है। ठीक है, सर्किट भी बना ही लेते हैं, इसको बड़ा कर दीजिए, इसको छोटा, फिर इसको बड़ा और इसको छोटा, ये हो गया सेल। एक स्विच भी कनेक्ट कर ही देंगे जब इतना हो रहा है तो, राइट। और इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बताओ क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, मतलब इधर से जाएगी और इधर को आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 रेसिस्टेंस ईच वैल्यू ऑफ 1 ohm। इसकी भी वैल्यू 1 ohm है, इसकी भी वैल्यू 1 ohm है, इसकी भी वैल्यू 1 ohm है, इसकी भी वैल्यू 1 ohm है। 4 रेसिस्टेंस है और कनेक्ट ये किस चीज में कनेक्ट हो रहा है, तो सीरीज में कनेक्शन इसका है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के लिए हम जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ohm। इसका पूरे सीरीज कनेक्शन का जो है वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग बेफालतू कैसे घबराते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के क्वेश्चन से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेसिस्टेंस ऑफ 6 ohm कनेक्टेड इन सीरीज। तो कर लीजिए, एक रेसिस्टेंस है, इधर फिगर बना लेते हैं। एक रेसिस्टेंस है जो कितने ओम का है, तो 6 ohm का है। कितने ओम का है, जो इसकी जो रेसिस्टेंस है वो है 6 ohm। 6 ohm का एक रेसिस्टेंस है कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm। एक दूसरा रेसिस्टेंस जो 4 ohm का है उससे इसकी कनेक्शन भी हो चुकी है, कर दिया। दूसरा रेसिस्टेंस 4 ohm का हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट अप्लाइड। तो ये एक सर्किट हो जाएगी और इसमें जो V की जो वैल्यू है, अब V के लिए मुझे थोड़ा सा इसको भी इरेज करना पड़ेगा। तो एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। तो उसकी जो रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, इसका वोल्ट, जैसे वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है, राइट। अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो I की वैल्यू फाइंड करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm रेसिस्टेंस। तो 6 ohm रेसिस्टेंस, सिर्फ इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यह कितना होगा, यह भी आपको फाइंड करनी है।
तो V इज इक्वल टू वॉट फाइंड करनी है, किसके लिए, तो 6 ओम रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालने आ गया होगा, लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 10 ओम, राइट। तो 10 ओम इसका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। वोल्टेज कितना दे रखा है अपने पास, तो वोल्टेज है 20 वोल्ट। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर वाला, राइट। अब इसी से जब हम I लिखेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू वी वाई आर, राइट। तो अब V कितना है अपने पास, तो V जो है वो 20 वोल्ट है और रेसिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया है, तो 10 ओम का रेसिस्टेंस निकाल लिया है। 10 2 जा 20 करेंगे तो हो जाएगा 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस पूरे सर्किट में। इस पूरे सर्किट में कितने मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। अब एक क्वेश्चन इसमें और है कि बता दीजिए कि ये जो 6 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसमें कितना वोल्टेज है, ये कितना या इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए भी बहुत आसान है। अभी हमने क्या निकाल लिया है, तो अभी हमने निकाला था कि करंट जो है इसमें I जो है वो 2 एम्पियर की है, राइट। ये हर जगह 2 ही एम्पियर की रहेगी। रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 ओम का है, तो रेसिस्टेंस 6 ओम ही होगा। हमें चाहिए V की वैल्यू, फिर से फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू आई आर। तो अभी हमको क्या चाहिए, V चाहिए, तो I और R को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I अपने पास है 2 एम्पियर और R जो है वो है हमें 6 ओम के रेसिस्टेंस के लिए निकालना है, तो 6 ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहाँ आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसकी रीडिंग आएगी 12V। इस पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। ध्यान देना, पूरे सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है। जबकि इसके लिए सिर्फ 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इससे आगे। आपके सामने 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन 2 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम उसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे जो पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 रेसिस्टेंस है और पैरेलल में कनेक्शन के लिए यहाँ से एक और रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये दूसरा रेसिस्टेंस भी हो गया। तो ये इस रेसिस्टेंस का टोटल रेसिस्टेंस, मतलब जब इस तरह का कनेक्शन हो तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है। एक का जो है वो 3 ओम है, एक का 6 ओम है। हम निकालेंगे रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। R1 प्लस R2 प्लस R 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो यहाँ 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2 ओम का रेसिस्टेंस होगा। कितना होगा, 2 ओम का रेसिस्टेंस। अभी देखिए 6 ओम का रेसिस्टेंस, 6 ओम का रेसिस्टेंस, लेकिन टोटल रेसिस्टेंस कितने का हो गया, टोटल रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 बाय टोटल रेसिस्टेंस, जब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये वाला भी ऊपर हो जाएगा। तो RT इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 से 2 ओम। ठीक है, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम है। एक चीज याद रखिए, जब भी हम रेसिस्टेंस को कनेक्शन करेंगे सीरीज में तो उसका टोटल रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा आएगा।
ठीक इसी का उल्टा होता है पैरेलल रेसिस्टेंस में। जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उसका जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, ये पसंदीदा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपको दिख रही होगी और पैरेलल में भी जुड़ा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को? इसमें आपको टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, चलिए इस बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले यह देख लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ 1/R1 कितना है, तो 1/8 प्लस 1/12। जब इसको हम फ्रैक्शन वाला ऐड करेंगे, यह भी आपने बचपन में सीखा होगा, तो इसका हो जाएगा 24 एलसीएम आएगा, तो 3 और 2 ऊपर हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/24 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 1/RT है, हमें टोटल रेसिस्टेंस, अगर इसको हम उल्टा करेंगे, आज टोटल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24/5। ठीक है, जब इसको हम कट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 4.8 इसको कट करके आएगा। तो इसका टोटल रेसिस्टेंस जो है वो 4.8 हो गया। जब इसका टोटल रेसिस्टेंस 4.8 हो गया है तो यह सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि इसका रेसिस्टेंस 7.2 है और इसके बदले में सीरीज में ही हम एक और रेसिस्टेंस जोड़ देंगे जिसका जो रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा 4.8। ठीक है, तो यह सर्किट अब इस तरीके से कन्वर्ट हो गई सिर्फ सीरीज में। सारी चीजें आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लीजिए कि कैसे क्या हुआ है। देखिए यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, इसको हमने जब टोटल रेसिस्टेंस निकाला 1/R1 प्लस 1/R2 करके वैल्यू पुट करी, इसका 1/8 इसका 1/12, जब इसको प्रोसेस करा तो ये हो गया 4.8। ठीक है, तो अब इसका रेसिस्टेंस, इस पूरे ये जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है, इस पूरे का रेसिस्टेंस 4.8 ओम हो गया। अब टोटल रेसिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमने सिर्फ सीरीज का या सिर्फ पैरेलल का रेसिस्टेंस निकालना सीखा है। तो अब इसको हम फटाफट फिर से आगे करते हैं प्रोसेस। तो जब इसका अब हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो चूंकि यह सीरीज में है इसीलिए लिखेंगे R1 प्लस R2, इसको अब मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो ये हो जाएगा 7.2 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 ओम का इसका टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन जो अपना था फाइंड टोटल रेसिस्टेंस, उसका आंसर यही हो जाएगा। अब आप करंट निकालने में खुद से माहिर हो चुके हो क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला तो अब आपको याद ही हो गया होगा। तो इसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज भी दिया होगा इस क्वेश्चन में। तो 6 वोल्ट का इसमें वोल्टेज दिया हुआ था, हमें फाइंड करना है करंट। तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। सो वोल्टेज अपने पास कितना है, 6 वोल्ट है, तो लिख लेंगे इसको I इज इक्वल टू V/R होगा। तो वोल्ट अपने पास 6 है और रेसिस्टेंस जो है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 0.5 एम्पियर। कितनी करंट हो जाएगी, 0.5 एम्पियर करंट हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लो कि एक और ऐसा ही लगा देगा या 2 इधर लगा देगा, 2 रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देगा या पैरेलल में जोड़ देगा।
जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो आज हमने रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपको पढ़ाया कि रेसिस्टेंस को हम कंबाइन कैसे करते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर बात करेंगे अगले वीडियो में कि या पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमारे घर में जो वायर मतलब वायरिंग होती है वो सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है, या सीरीज के क्या फायदे हैं और पैरेलल के क्या फायदे हैं, इन सभी सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको उस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमारे घर में ये जो मीटर लगी होती है यह किस सिद्धांत पे काम करती है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।